अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन एंड वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के आगाज़ में ही आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो व्लॉग मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ और पिछले चंद जो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी वो विदाउट AC और फैन के कर रही थी, यानी कि पंखा और AC के बगैर ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहे हैं। और इन व्लॉग में जो आप देख रहे होंगे, जो मेरी शर्ट गीली है, जो मेरे पसीनों से बुरा हाल है, ये एक हर आम पाकिस्तानी का जो है वो ये हाल है। इस टाइम पाकिस्तान में किस कदर महंगाई है, आवाम किस तरह पिस रही है। जो हुकूमत कह रही है कि महंगाई उनको नज़र नहीं आ रही, और हुकूमत कह रही है कि उन्होंने ओवर बिलिंग नहीं की, आवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला, और जो आवाम है वो बड़ी कंफर्टेबल होकर लाइफ गुजार रही है। तो इन व्लॉग में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि AC बंद करके और पंखा बंद करके एक आम पाकिस्तानी, एक आम आवाम जो है, हमारा जो निचला तबका है, वो आम जिंदगी में किस तरह गुजार रहा है पंखे के बगैर। AC तो खैर सोचे ही नहीं, आम गरीब तबके के पास AC का पंखा ही मुश्किल से चलता है। तो अगर पंखा भी नहीं चलाएंगे तो उसके बगैर हालत क्या हो रही है। कितनी ह्यूमिडिटी है, 40 डिग्री डे में था, अभी 31 to 33 डिग्री दिखा रहे हैं, कहीं पे 31 है, कहीं पे 33 डिग्री दिखा रहे हैं। जो ह्यूमिडिटी है इस टाइम वो 72% है। इतनी शदीद गर्मी है कि मैंने अभी व्लॉग का स्टार्ट ही लिया है तो आप मेरा हाल देख सकते हैं कि क्या हो गया है। और इस शदीद गर्मी में जो जमात इस्लामी है, उन्होंने एक ऐसा कहें कि जिहाद पकड़ लिया है और वो आवाम के लिए निकल आई है, इस महंगाई के ख़िलाफ़ निकल आई है और उन्होंने फ़ाइट करने का फ़ैसला किया है। जो हाफिज़ नईम उर रहमान हैं, उन्होंने महंगी बिजली मुआहदों, ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ जो उन्होंने जो है वो धरना देने का ऐलान किया, मार्च स्टार्ट किया। डिफरेंट शहरों से ये मार्च होता हुआ इस्लामाबाद डी चौक पहुँचना था। और इस खौफ से हुकूमत जो है उन्होंने ये ऐलान किया कि दफ़ा 144 नाफिज कर लेते हैं, क्योंकि दहशत गर्दी का जो है वो ख़तरा आ गया है। और जो इस तरह के क्राउड्स होते हैं और इस तरह के जो धरने वगैरह होंगे तो उसमें दहशत गर्दी का जो है वो ख़तरा है, इसलिए आपको हम इजाज़त नहीं देंगे कि आप धरना करें। और इस तरह की और रुकावटें भी खड़ी कर दी हैं फैज़ाबाद के मकाम पे, ताकि पहुंच ना सके और जो ओवर बिलिंग है उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज ना कर सके। PTI ने जो है वो पहले तो ये फ़ैसला किया कि साथ देगी वो जमात इस्लामी का, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि वो साथ दें और इस जो महंगाई है, ओवर बिलिंग है, हुकूमत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है आम आवाम के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ वो निकलें। लेकिन जैसा कि टारगेटेड लिस्ट पे है, टॉप लिस्ट पे है, हॉट लिस्ट पे है जो PTI है, वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो छापे मारे गए, कारकुनान को और उनके कुछ लीडर्स को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। और जो जरदाज कुल है उनके घर भी पहुँचे तो जरदाज कुल ने कहा कि दफ़ा 144 जो है वो तो क्या है, शहर में नाफिज है, मेरे घर के ऊपर तो नाफिज नहीं है। जो आप मुझे गिरफ़्तार करने आ रहे हैं, मैं तो घर में मौजूद हूँ। खैर, पुलिस को उन्होंने भगा दिया वहाँ से। बात करते हैं अब जो जमात इस्लामी है वो रह गई है मैदान में, और वो इस टाइम भरपूर इस शदीद गर्मी में मैं कहूँगी कि मैं इस टाइम एक शेल्टर के नीचे बैठी हुई हूँ और ये हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि बाहर क्या हाल होगा और क्राउड में इस टाइम क्या हाल होगा। आम एक कारकुनान का, एक शहरियों का जो इतने बड़े तादाद में निकल आई है, जो जमात इस्लामी का कारकुनान है, उनके लीडर हैं, और वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए खड़े हो गए हैं। जो जमात इस्लामी है उनका जो स्टेटमेंट आई है, उनकी जमात इस्लामी के जो तर्जुमान है कैसर शरीफ, उन्होंने कहा कि लगभग जो है वो 1150 जो अफराद हैं, जिनमें कारकुनान भी हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। कोई ऐसी दहशत गर्दी नहीं हो रही, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज हो रहा है, वो भी महंगाई, जुल्म, बरियत के ख़िलाफ़। कि आप लोग जो बर्बरियत आप लोगों ने फैलाई हुई है उसके ख़िलाफ़ जो है वो खड़ी हो गई जमात इस्लामी, और वो कह रही है कि ओवर बिलिंग कम की जाए, आवाम के ऊपर जो आप लोगों ने बोझ डाला है वो कम किया जाए। लेकिन जो हुकूमत है वो कह रही है कि नहीं, ये जो एहतजाज है, इस हुकूमत को अगर ये कहा जाए कि जमहूरी अमरीत है तो गलत नहीं होगा। ये हुकूमत चाहती है कि जो जमहूरियत है उसके हाथ और पाँव में जो हथकड़ियाँ हैं वो लगा दी जाएं और चुप करके मुंह के ऊपर पट्टियाँ लगा के बैठा दिया जाए, और जो जुल्म करना है, जो बर्बरियत करनी है वो करते रहें।
इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं होगा। अवाम निकलेगी ज़रूर, आप गिरफ्तारियां करें, आप जो भी करें, लेकिन ये अवाम जो है बड़ी मजबूत है और ये ज़रूर निकलेगी और अपना हक लेने के लिए ये मैदान में ही रहेगी। और हुकूमत को भी चाहिए कि अगर जमहूरियत है, अगर आमरीत नहीं है, जमहूरी आमरीत नहीं है, आमरीत की बात नहीं करूंगी, जमहूरी आमरीत बड़ी बदतरीन है, आमरीत से भी बहुत बदतरीन है। जिस तरह की पाकिस्तान की सिचुएशन इस टाइम जा रही है जमहूरियत के अंदर, तो ये इतनी आमरीत भी बुरी ना होती इस मुल्क के लिए जितनी जमहूरी आमरीत जहर बन चुकी है इस टाइम। अच्छा, जो जमात इस्लामी की डिटेल्स आप लोगों से मजीद शेयर कर दूं, जो हिरासत में लिए गए इस टाइम आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ ये पसीना देखिएगा जो कि कह रही है हुकूमत कि उन्होंने हमारे ऊपर ओवर बिलिंग नहीं की और बड़ी अच्छी वो लोग हमें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो ये हाल बगैर पंखे का है इस टाइम। लियाकत बाग में जलसा जो है वो हो रहा है, एहतजाज हो रहा है जमात इस्लामी का, जहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, पुलिस भारी नफरी जो है वो मौजूद है। और जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में, कुछ लोग जो बड़ी तादाद में उनके साथ शामिल हुए हैं वो भी पहुँचे हैं। एहतजाज के दौरान जो हुकूमत के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की गई है। लियाकत बाग मरी रोड पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है। 3,000 से जायद एहलकार अफसरान ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू फायर फाइटर्स प्रिजनर वैन भी लियाकत बाग के मकाम पर मौजूद है। जो हाफिज़ नईम उर रहमान है उन्होंने खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि अमीर जो जमात इस्लामी हैं उन्होंने कहा है कि 26 नंबर चौकी पर कारकुनान से खिताब में कहा कि हम आवाम के लिए धरना देने आए हैं। बेशक ये आवाम के लिए धरना देने आए हैं इस शदीद गर्मी में। हुकूमत से कहते हैं कि लोगों को तंग मत करो, ये कंटेनर्स हटाओ, सब लोगों को धरने में शिरकत करने दो, हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है। इससे कबल तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने बताया था कि जमात इस्लामी ने 3 मकामात मरी रोड यानी 3 मकामात पर धरने का कहा है। जब कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और जुल्म और जबर और बर्बरियत स्टार्ट की गई हुकूमत की जानिब से, तो जो है 3 मकामात पर उन्होंने कहा कि ये जो धरना है वो होगा। मरी रोड, रावलपिंडी, 0 पॉइंट इस्लामाबाद और चुंगी नंबर 26 पर धरनों का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक जमात इस्लामी के धरने जारी रहेंगे। तर्जुमान के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जहां रुकावट होगी वहीं धरना होगा, यानी जहां आप रुकावट लगाएंगे हम वहीं धरना देना बैठ जाएंगे। ठीक है। जमात इस्लामी के कारकुनान की जो गिरफ्तारियां हैं वो भी सामने आई हैं और लाहौर पुलिस ने 60 से ज़्यादा मकामात पर छापे मारे। 110 अफराद जो हैं वो हिरासत में ले लिए हैं। ये एक पुरअमन एहतजाज हो रहा है और इसके बावजूद भी जो है इनके सामने रुकावटें रखी गई हैं और हुकूमत जो है वो पुरअमन एहतजाज भी नहीं करने दे रही। जबकि जो दूसरी जानिब अली अमीन कंडापुर जो हैं वो उन्होंने बनू में अम मार्च के शुरा से खिताब किया है और उस खिताब में उन्होंने कहा अली अमीन कंडापुर ने कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। माजी में ऑपरेशन की वजह से हम खाना बदोश बने हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आज़ाद करवाने में पख्तूनों ने अहम किरदार अदा किया। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पख्तूनों की जो है वो कितनी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान को बनाने में। 65 की जंग में भी पख्तूनों का अहम किरदार था। हमने मुल्क के साथ तन मन धन से वफादारी की। कुर्बानी देना हमारे खून में है, मुल्क के लिए हम कुर्बानी देंगे। उनका कहना था कि हमारे फैसले हम खुद करेंगे, कोई दूसरा नहीं। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई हमारी पुलिस करेगी। वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर ने कहा कि हमारे नाम पर डॉलर लिए गए हैं, हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को हिदायत कर दी कि कार्रवाई करे, मैं साथ हूँ। मुझे सूबे में मुसल्लह गिरोह नज़र नहीं आना चाहिए। मेरी आवाम मेरी जिम्मेदारी है, आवाम की इज्जत मेरी इज्जत है, किसी को हाथ नहीं डालने दूंगा। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा का यह भी कहना था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। अली अमीन कंडापुर जुम्मे को धरने के शिरका से खिताब के लिए बनू पहुंचे हैं और जहां पर उन्होंने ये उम्मीद की जा रही थी कि वो जो धरने के लिए जहां पहुंचे थे वहां पर उन्होंने ये जो धरना है ये भी जो बनू धरना है वो ख़त्म होने की उम्मीद की जा रही है कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और बनू जो है वहाँ पे मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल भी थी। खैर इनके जवाब में जो है वो एक बयान सामने आया वफाकी वजीर का। वज़ीर KP के बयानात तज़ाद का मजमुआ है। अता तारर कह रहे हैं जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है हुकूमत की जानिब से। ये अता तारर साहब कह रहे हैं कि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तज़ाद का मजमुआ है। इस्लामाबाद में अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारर ने कहा कि अली अमीन कंडापुर बताएं टिम्बर माफिया के खिलाफ क्या इक़दाम आपने किए हैं। इस मौके पर वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि मुल्क में कोई ऑपरेशन नहीं होने जा रहा, सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन को यकीनी बनाएंगे।
अमीर मकाम का कहना था कि वज़ीर की आज की बातों पर हैरत हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। डॉलर मिलने की बात करने वाले वजारत भी करें। एपिक्स कमेटी के फैसलों का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई है। और उनका मजीद कहना था कि पूरा सूबा वाकिफ़ है कि करप्शन किसके दौर में हुई। खैबर पख्तूनख्वा के खैर उन्होंने जो बौछार है वो कर दी, जो अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देते हैं कि आपकी हुकूमत में ये हुआ, हमारी हुकूमत में वो हुआ, उनकी हुकूमत में ये हुआ। तंग आ गए हम इन बातों से। अतादारा ने मजीद कहा कि हुकूमत आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। मुल्क की तरक्की 2018 में बिजली 8 रुपये फ़ी यूनिट थी। पीटीआई ने 4 साल में, खैर 4 साल में उनका मलबा था, उनसे नहीं संभला। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये जो हुकूमत जो भी आती है XYZ, चाहे आपकी पसंद की हो, चाहे फला की पसंद की हो, चाहे जिसकी पसंद की भी पार्टी आती है, मुझे ये नहीं समझ आती जब वो पार्टी आती है और कहती है कि हमसे ये मुल्क नहीं संभल रहा तो उनको उतार दें, उनको फौरन उतार दें। जो भी ये बात करते हैं कि हमसे मुल्क नहीं संभल रहा उनको उतार दें, कहें कि माजी की मिस्टेक थी, माजी वाले माजी देखेंगे, आप क्या करेंगे वो करें। आके आपको बड़ी लगी होती है कि भाई हमें बिठा दें, यहाँ पे बिठा दें, हम मुल्क तब्दील कर देंगे, हम आपकी किस्मत बदल देंगे। जब किस्मत आपके हाथों में आती है तो आप कहते हैं कि जो मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है और माजी की हुकूमतों की वजह से डिफ़ॉल्ट कर रहा है, और जो माजी की हुकूमतें थी उन्होंने ख़जाने जो है वो खाली छोड़ दिए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कर नहीं सकते तो उतर जाओ, क्यों बैठे हो आप कुर्सियों के ऊपर? नहीं कर सकते, मुल्क नहीं संभाल सकते। माजी की हुकूमतें लूट के चली गई हैं, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आपके पास हाथ में कुछ नहीं है, आप नहीं संभाल पा रहे तो उतर जाओ। क्यों फिर आप ये मुल्क संभाल रहे हैं? आप एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने के लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे कोई एहतजाज नहीं कर सकता, कोई अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, आवाज़ नहीं उठाने दे रहे। किसी को आप डिजिटल दहशतगर्द कह रहे हैं, किसी को आप गद्दार कह रहे हैं, किसी को आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आपसे महंगाई की गद्दारी नज़र नहीं आ रही। इस मुल्क के साथ जो गद्दारी हो रही है, करप्शन हो रही है, वो नज़र नहीं आ रही। आपको बाकी सब कुछ नज़र आ जाएगा। जो गद्दारी करप्शन कर रहा है मुल्क के साथ वो गद्दार नहीं है, लेकिन जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो गद्दार भी है, वो दहशतगर्द भी है। खुदा के लिए इस मुल्क को बख्श दें, हम आवाम को बख्श दें। ये हाल आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की मिसालें देते हैं, वो फ़रात की मिसालें देते हैं कि फ़रात के किनारे पे शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि जो फ़रात की एग्जाम्पल दी थी तो शायद फ़रात पे जाके कहीं किसी की मदद करनी पड़ेगी। आपको फ़रात पे जाके मदद नहीं करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पाकिस्तान में मदद करनी है। आप अपने हाउस से निकलें, आप अपने हाउस से निकलें और आपके साथ ही बैठे जो ठेले वाले गरीब हैं वो देखें किस हाल में हैं। उनको जब कुछ देने लगते हैं तो उनके हाथ इतने कांपते हैं कि वो उठ के वो चीज़ आपसे, वो जो मदद दे रहे हैं आप वो नहीं पकड़ सकते। उनके जिस्म में इतनी जान नहीं है। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप पुलिस की भारी भारी नफरियाँ लगा देते हैं, लेकिन आप ये नहीं करते कि ठीक है एहतजाज कर रहे हैं, वाकई ओवर बिलिंग हो रही है, हम कंट्रोल करेंगे, हम इस मुल्क का हाल अच्छा करेंगे। आप माजी की तरफ चले जाते हैं। माजी की हुकूमत ने क्या किया, हम क्या करें? माजी की हुकूमत ने क्या किया? हमने तो हुकूमत आपको दी है, आपने ठीक करके देनी है। आज की व्लॉग से इतना ही। आप लोग से फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।